जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान। राधे राधे भक्तों, भाइयों और बहनों, अधिक मास की पावन कथाओं में आपका स्वागत है। पहले अध्याय में आपने सुना कि कैसे मलमास भगवान विष्णु की कृपा से पुरुषोत्तम मास बना। दूसरे अध्याय में आपने गरीब ब्राह्मण की कथा सुनी और आज हम सुनेंगे तीसरी अत्यंत चमत्कारी कथा, एक ऐसे राजा और रानी की कथा जिनके पास सब कुछ था लेकिन सुख और संतान नहीं थी। फिर कैसे पुरुषोत्तम मास की भक्ति ने उनका जीवन बदल दिया। यही आज की कथा है, तो श्रद्धा से कथा सुनिए और अंत तक बने रहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजमहल में धन था, वैभव था, सेवक थे, हाथी घोड़े थे, सोना चांदी था। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी दिन रात दुखी रहती थी। महल में जब भी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, उसकी आंखें भर आती। एक दिन रानी ने रोते हुए राजा से कहा, स्वामी, इस बड़े राज का क्या लाभ जब हमारे आंगन में बच्चे की आवाज़ ही नहीं। राजा भी अंदर से टूट चुका था। उसने कहा, रानी, हमने बहुत यज्ञ कराए, दान किए, तीर्थ किए, लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा है। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी संत आए। राजा ने पूरे सम्मान से उनका स्वागत किया। संत ने राजा और रानी के चेहरे पर उदासी देखी। उन्होंने पूछा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मन इतना दुखी क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पास संतान नहीं है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। संत बोले, कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यदि तुम दोनों पूरे महीने व्रत रखो, कथा सुनो, गरीबों को भोजन कराओ और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करो, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया। राजा और रानी ने पूरे नियम से व्रत शुरू किया। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते, मंदिर जाते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। महल में रोज कथा होने लगी, गरीबों को भोजन कराया जाता। रानी का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। वह रोज तुलसी के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरे जीवन का यह दुख दूर कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। पुरुषोत्तम मास के बीच में एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूखने लगी, फसलें खराब होने लगी। मंत्री राजा से बोले, राजन, खजाना तेजी से खाली हो रहा है, दान और भंडार बंद कर दीजिए। लेकिन राजा बोला, नहीं, यह भगवान की सेवा है, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने अपना खजाना प्रजा की सहायता में लगा दिया। कुछ लोग कहने लगे, राजा मूर्ख हो गया है, इतनी परेशानी में भी दान कर रहा है। लेकिन राजा और रानी ने भक्ति नहीं छोड़ी। वे बोले, जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। पुरुषोत्तम मास की एक रात रानी को स्वप्न आया। उसने देखा भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश के बीच खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर शीघ्र ही पुत्र जन्म लेगा। रानी की आंखें खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। 9 महीने बाद महल में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए। राजा ने दरबार में कहा, यह सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। धन, शक्ति और वैभव से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट के समय भी धर्म और दान नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं है, यह विश्वास और आत्मशुद्धि का महीना है। कहा जाता है कि इस मास में संतानहीन को संतान सुख, गरीब को धन, दुखी को शांति और भक्त को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कथा सुनता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास में
ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जपे, तुलसी पूजा करें, गीता पाठ करें, गरीबों की सहायता करें और भगवान की कथा सुने। पता है कि श्रद्धा से यह कथा सुनने वाले के घर में सुख शांति आती है, नकारात्मकता दूर होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने राजा और रानी के जीवन को सुख से भर दिया, वैसे ही हमारे जीवन के दुख और अभाव भी दूर कीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति और भक्ति बनाए रखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अधिक मास कथा का अध्याय 4 सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। जय श्री हरि विष्णु।